वो दौर था जब हिंदुस्तान गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। हर ओर अत्याचार, अपमान और दहशत का साम्राज्य था, और इसी आग में जन्म लेने वाला था एक ऐसा बालक जो आगे चलकर आजादी की लड़ाई का प्रतीक बन गया, जिसका नाम था भगत सिंह। 28 सितंबर 1907 पंजाब के बंगा गांव में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था इस असाधारण बालक का जन्म। पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह पहले से ही स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे। दिन आता है 13 अप्रैल 1919, जब भगत सिंह 12 साल का था। भीड़ पर गोलियां बरसती हैं। भगत सिंह दूर से खून और चीखें देखता है। वो जमीन से खून में सनी मिट्टी उठाकर एक बोतल में भरता है और कहता है, ये मिट्टी मुझे हर पल याद दिलाएगी कि देश के लिए मरना ही असली जीना है। जालियांवाला बाग का वह खूनी मंजर जिसने लाखों दिलों में आक्रोश की ज्वाला भड़का दी। भगत सिंह ने उस दिन ठान लिया, अब खामोशी नहीं, अब प्रतिशोध होगा। कॉलेज के दिनों में भगत सिंह सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि विचारों में भी क्रांति ला रहे थे। उन्होंने लिखा, क्रांति की तलवार विचारों की सांड पर तेज होती है, और कहते थे कि हमारे लिए आजादी का मतलब सिर्फ अंग्रेजों से छुटकारा नहीं बल्कि हर अत्याचार से मुक्ति पाना है। फिर एक दिन आता है 30 अक्टूबर 1928। लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जुलूस का नेतृत्व किया। दिनांक 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में बहिष्कार प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अपने सीने पर लाठियां खाईं, जिससे अंततः 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। उस दिन भगत ने प्रण ले लिया कि लाठी की मार का जवाब गोली से देंगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी। यह हत्या लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए की गई थी, जिनकी मौत साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में हुई थी। राजगुरु ने पहली गोली चलाई और फिर भगत सिंह ने सॉन्डर्स पर कई गोलियां चलाईं। ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ खुली चुनौती थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली, जो अब संसद भवन है, जहां वे बम फेंका था। इसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि 2 दमनकारी विधेयकों, सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद विधेयक के विरोध में ब्रिटिश सरकार के बहरे कानों तक अपनी बात पहुंचाना था। इस घटना के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दे दी ताकि उनका संदेश पूरे देश तक पहुंचे, और यह घटना इतिहास में सेंट्रल असेंबली बम कांड के नाम से जानी जाती है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के विरोध में और क्रांतिकारियों के लिए बेहतर इलाज और सुविधाओं की मांग को लेकर जेल में भूख हड़ताल की थी। कमजोर होते शरीर फिर भी मुस्कुराहट, यह भूख हड़ताल मुख्य रूप से जेल में भारतीय कैदियों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के खिलाफ थी, जिसे राजनीतिक मुद्दा बनाने का लक्ष्य रखा गया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। इस घटना के बाद 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो देशभक्ति, साहस और बलिदान की प्रेरणा देता है।